स्वागत है तुम्हारा ग्यू मांगा सीरीज के एक नए पार्ट में। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसी वीडियो में ही वो अजीब सी मछलियां शहर में कियोस मचाने वाली हैं। और अभी तक तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वरना तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उस पार्ट को देख सकते हो। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ग्यू चैप्टर 3 गोइंग अशोर। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि तदाशी उन अजीब सी मछलियों को देखकर हैरान हो गया है। उन्हें देखकर वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तो उसकी जैसी और भी हैं। फिर तदाशी उन मछलियों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो मछलियां वहां से जा चुकी थी। फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि तदाशी अपने साथ एक पुलिस ऑफिसर को उसी बीच पर ले आया है जहाँ पर उसने वो मछलियां देखी थी। तदाशी पुलिस ऑफिसर से कहता है सच में ऑफिसर, मैं सीरियस हूँ, वो मछलियां कल रात यही थी। ऑफिसर तदाशी से कहता है तुमने शायद बिल्लियां या कुत्ते देखे होंगे, पैरों वाली मछली, ये कैसा बेहुदा मजाक है। इस तरह के प्रैंक के लिए मुझे तुम्हें पकड़ लेना चाहिए। फिर तदाशी कहता है ये कोई प्रैंक नहीं है, काओरी इन्हें बताओ कि तुमने क्या देखा। काओरी तदाशी से नाराज थी तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि तदाशी काओरी से चिल्ला कर कह रहा था काओरी तुमने उससे क्यों नहीं बताया, तुम्हारी वजह से उस ऑफिसर ने मुझ पर यकीन नहीं किया। ये सुनकर काओरी चिल्ला कर तदाशी से कहती है मुझे एक ब्रेक दो, तुम्हें पता है कि मुझे अभी भी बुखार है और तुमने इतनी हिम्मत दी कि तुम मुझे धूप में खींच कर ले आए, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। ये कहने के बाद काओरी को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। फिर सीन बदलता है और हमें समुद्र में दो शिप्स दिखाई जाती हैं। एक शिप पर मछुआरे फिशिंग रॉड से मछलियां पकड़ रहे थे और तभी एक मछुआरा वो अजीब सी मछली पकड़ लेता है और उसे देखकर वो कहता है कि साला ये क्या चीज है। और दूसरी शिप पर के मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल बिछाते हैं और जैसे ही वो जाल को ऊपर खींचते हैं और मछलियों को जाल से बाहर निकालते हैं तो वो लोग मछलियों को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बार मछलियों के साथ ऑक्टोपस और ये जो मछली है उसके भी पैर थे। वो मछलियां जाल से निकलकर पूरी शिप में इधर उधर भागने लगती हैं। वो मछुआरे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मछलियां उन्हीं पर हमला कर देती हैं। फिर हमें एक बीच का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग मजे कर रहे थे और तभी एक बंदे को समुद्र में शार्क नजर आती है। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या शार्क, अरे वहाँ एक शार्क है, पानी से बाहर निकलो। ये सुनने के बाद पानी में जितने लोग थे वो भागते हुए किनारे की ओर आ जाते हैं। फिर वही बंदा कहता है ये बहुत करीब थी, हम किस्मत वाले हैं कि मैंने वक्त रहते इस पर ध्यान दिया। फिर तभी वो शार्क तेजी से उनके पास आने लगती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि उस शार्क के भी पैर हैं। वो शार्क बीच पर आकर उन लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि काओरी होश में आ गई है। तदाशी काओरी से कहता है तुम्हारा बुखार उतर गया है, तुम अच्छा महसूस कर रही होगी, मुझे माफ कर दो काओरी, मैं गलत था, मुझे ज्यादा विचारशील होना चाहिए था, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। काओरी उससे कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर तदाशी उससे कहता है मैंने अपने दांत साफ कर लिए हैं। ये कहने के बाद वो काओरी को किस करता है। उसके किस करते ही काओरी बेड से उठकर चिल्लाते हुए कहती है नहीं। तदाशी उससे पूछता है काओरी अब ये क्या है। काओरी उससे कहती है नहीं, मैं उसकी स्मेल सूंघ सकती हूँ। फिर तदाशी उससे कहता है लेकिन मैंने अपने दांत ब्रश करे हैं और मैंने माउथ फ्रेशनर का भी इस्तेमाल किया है। काओरी उससे घबराते हुए कहती है नहीं तुम नहीं, ये स्मेल बाहर से आ रही है, बाहर देखो, एक नजर बाहर डालो। उसके कहने पर तदाशी खिड़की से बाहर देखता है। उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक शार्क है और उसके भी उस मछली की तरह पैर हैं। उस शार्क को देखने के बाद तदाशी घबरा कर छुप जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 4 शार्क अटैक। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि तदाशी उस शार्क को देखकर काफी डर गया है और वो डरते हुए कहता है ये नहीं हो सकता। काओरी उससे पूछती है तदाशी वहाँ क्या है। तदाशी उसे धीमे से बताता है एक शार्क, वो भी चलती हुई। काओरी ऊंची आवाज में उससे कहती है क्या कहा तुमने। तदाशी उसे शांत कराते हुए कहता है चुप रहो और परेशान मत हो, वो दूर जा रही है। लेकिन साला ये सब चल क्या रहा है। वो शार्क वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी काओरी जोर से चिल्लाते हुए कहती है ये स्मेल, मैं इस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तदाशी उससे कहता है शांत हो जाओ काओरी, वो चली गई है। तभी उन्हें बाहर से किसी चीज की टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर काओरी बहुत तेज चिल्लाती है। फिर तदाशी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। तब उसे दिखता है कि वो शार्क उसके घर में घुस आई है। तदाशी डर के मारे दरवाजे को बंद करता है और काओरी से कहता है काओरी खिड़की से बाहर कूदो और भागो, जल्दी करो काओरी। फिर तभी वो शार्क दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर आ जाती है। उसे देखकर काओरी बहुत डर जाती है और जल्दी से खिड़की खोलकर
कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर बहुत सी अलग अलग टाइप की मछलियाँ देखने को मिलती है और उन सभी मछलियों के पैर थे, जिसे देखकर कावरी जोर से चिल्लाते हुए घर के अंदर ही भागने लगती है। तदाशी कावरी से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से। फिर तदाशी पीछे मुड़कर देखता है तो वो शार्क उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। तदाशी कावरी के पीछे भागता है। कावरी भागते हुए सेकंड फ्लोर पर जा रही थी और वो शार्क उन दोनों के पीछे आ रही थी। और तुम इस शार्क को देखो, साली झाड़ भर की जगह में घुसी जा रही है। तो बहरहाल इसके बाद हमें बीच का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि समुद्र से निकलकर हजारों की तादाद में वो अजीब सी मछलियाँ किनारे की ओर आने लगती हैं और वो मछलियाँ पूरे शहर में फैल जाती हैं और केओस मचा देती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ पुलिस वाले उन मछलियों को मार रहे हैं और तभी उन पुलिस वालों पर एक हैमरहेड शार्क अटैक कर देती है। उनमें से एक ऑफिसर उस हैमरहेड शार्क पर गोली चला देता है, पर उस शार्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर वो हैमरहेड शार्क उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ तदाशी कावरी को ढूंढ रहा था और वो शार्क अभी भी उसके पीछे थी। तदाशी देखता है कि वो शार्क उसके पीछे पीछे सेकंड फ्लोर पर आ गई है। तदाशी उससे बचने के लिए स्टोर रूम में छुप जाता है। वो देखता है कि कावरी भी वही छुपी हुई है। वो कावरी से कहता है, कावरी अच्छा है कि तुम यहाँ हो। कावरी उससे कहती है, अच्छा से तुम्हारा क्या मतलब है? भागना बंद करो और उस चीज का कुछ करो। तदाशी उससे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस शार्क से नहीं लड़ सकता। फिर उन्हें बाहर से उस शार्क की आवाज सुनाई देती है और तभी वो शार्क दरवाजा तोड़कर स्टोर रूम के अंदर आ जाती है। तदाशी उस शार्क को मारने के लिए एक रॉड उठाता है, लेकिन वो उस शार्क से डर जाता है। वो शार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन तदाशी वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से वो शार्क खिड़की को तोड़कर बाहर गिर जाती है। तदाशी और कावरी खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि वो शार्क नीचे गिरकर मर गई है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि आगे के चैप्टर्स और भी ज्यादा क्रीपी और वियर्ड होने वाले हैं। ये मांगा उजुमाकी मांगा से भी ज्यादा अजीब है। उजुमाकी से याद आया, मैंने उजुमाकी मांगा को इस चैनल पर कवर करा है और अगर तुम्हें उजुमाकी मांगा की स्टोरी जाननी है तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस मांगा के सारे पार्ट्स को देख सकते हो। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।